ठीक है, तो हाँ बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम अपनी दूसरी क्लास की आज से शुरुआत करेंगे। इससे पहले क्या है, एक क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमारा क्या है, एक बैच भी शुरू हो गया। आप लोग जानते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में हमारी एक मुलाकात हुई, जो भी इंट्रोडक्शन हुआ, जो भी बात हुई, क्लास कैसे अटेंड करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तमाम चीज़ हमने इसके बारे में देख रखा है। तो फिर दोबारा एक बार 2 मिनट बात करेंगे, जो भी 2027 बैच के हैं। क्या है, 2027 के, एक सेकंड, जो यूपी बोर्ड दे रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, झारखंड, राजस्थान, जिस भी प्रदेश के बच्चे हों, सिर्फ क्या हो, आपकी एनसीईआरटी की बुक लग रही हो, उन सब बच्चों के लिए क्लास है। ऐसा नहीं किसी यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड के ही बच्चे देख सकते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक लग रही है तो आप इस वीडियो को बेफिक्र होकर के देख सकते हैं। तो हम अपनी क्लास में बहुत कुछ लेकर के आए हैं, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो आगे बहुत कुछ देखेंगे और बहुत इंजॉय आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ आई है कि आपको लगता है कहीं और ना मिले। ठीक है, जैसे क्या है, लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं होती हैं, और क्या है, क्लास ख़त्म होने के बाद क्या है, आपको नोट्स, माइंड मैप जो भी मिल जाएंगे। ख़त्म होने के बाद साप्ताहिक आपके हर संडे को टेस्ट होते हैं, डीपीपी मिलती है, और 24/7 क्या है, डाउट सेशन भी चलता है। ठीक है, देखिए, और एक बात मैं बता दूं, आपको अगर सब चीज़ लेना है, आपको चाहे डीपीपी हो या फिर नोट्स हो या फिर माइंड मैप्स हो, आपको अगर सब कुछ लेना है ईमानदारी से, तो आपको सबसे पहले अभी जा करके क्या करना है, वीडियो रोक के केवाईटी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आपको बता दिया जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो अभी हम कहते हैं अपने क्लास की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे क्या है, इससे पहले हमने जय प्रक्रम के बारे में, परिचय के बारे में देखा था कि जय प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा। अगर आप रिवीजन करके आए तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पोषण, संपूर्ण संकल्पना, प्रकार और बोर्ड परीक्षा के प्रश्न। देखिए, हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे और उसकी जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन, मैं आपको क्या यहाँ पे लाया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में पोषण पे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो क्या है, कंसेप्ट क्लियरिटी, पोषण सिर्फ खाना खाना नहीं है बल्कि शरीर द्वारा उसका उपयोग करना भी है। जैसे क्या है, एक बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, अपने शरीर की वृद्धि के लिए पोषण करता है, जहाँ से उसको ऊर्जा मिलती है तभी जाके अपना कार्य करता है। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, भोजन से हम क्या करते हैं, पोषण, यानी क्या है, जो भोजन होता है, एक सेकंड, जो आप भोजन करते हैं, क्या कहते हैं, जो भोजन, यहाँ से आपको क्या है, कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, चाहे वे विटामिन में हो, वसा में हो, कार्बोहाइड्रेट्स में हो, या फिर क्या हो, जो भी अलग अलग विटामिन हैं और प्रोटीन्स हैं, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ में क्या है, आपको ज़रूरत होती है। थोड़ा थोड़ा ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी क्या है ज़रूरत। अगर थोड़ा सा प्रोटीन आपके अंदर कमी हो गई, क्या हो, तुरंत आपको बीमारी हो जाएगी। इसीलिए क्या है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ की ज़रूरत है। और सब कुछ जो भी पोषक तत्व हमें क्या करना है, हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व बनते तो हैं नहीं, सब कुछ हमें बाहर से लेना है। तो उन सब के बारे में क्या एक लाइन से देखेंगे। फिर क्या है, एग्जाम स्ट्रेटजी। इस अध्याय में 100% बोर्ड में 2 से 3 अंक आते हैं। देखिए, ये जो अध्याय है, यानी जो एक टॉपिक की अगर बात की जाए, पोषण की टॉपिक, तो अच्छा खासा पर्सन यहाँ से नंबर आ सकता है, 10-15 नंबर। अगर सिर्फ पोषण की बात की जाए तो यहाँ से आपको अब चाहे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या बहुविकल्पी, क्या है, लघु उत्तरी, उत्तरी, या फिर बात करूँ दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या फिर बहुविकल्पी, मिला जुला के 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, विकल्पी, बहुविकल्पी। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे पोषण क्या है, परिभाषा और महत्व। पोषण क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पोषण, इसके बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। पोषण क्या होता है, पोषण वही प्रक्रिया जिससे हम भोजन से आवश्यक तत्व लेते हैं। हमने अभी शुरू से बात की कि क्या है पोषण, हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य, क्या है, स्वास्थ्य और विकास। और विकास, विकास का मतलब आप समझ सकते हैं वृद्धि, किसी का नाम नहीं, नाम भी है लेकिन यहाँ आपका क्या मेन कंसेप्ट है, वृद्धि के बारे में। ठीक है,
वृद्धि, जो आप पोषण कहते हैं, ठीक है, जो आप पोषण कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एकदम क्या है, आप एकदम स्वस्थ रहें, और क्या अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपने मांसपेशियों के लिए, कोशिकाओं की तमाम चीज़ों की वृद्धि के लिए, और क्या है, स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन जो भोजन है आप पोषण क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पोषक तत्व मिलते हैं जिन्हें मिनरल्स, विटामिन, खनिज लवण, तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है? पोषण वही प्रक्रिया है जिससे हम भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करते हैं या फिर तत्व लेते हैं। जैसे ये शरीर को ऊर्जा, ताकत और विकास में मदद करता है। जो पोषण होता है वह मेन काम क्या करता है? मेन काम क्या है? ये शरीर को ऊर्जा, ताकत और विकास में मदद करता है। ये क्या करता है? जो शरीर हमारी है, पोषण क्या करता है? उसको ऊर्जा देता है, ताकत देता है, और क्या करता है? विकास करता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, तो एक दिन क्या होगा? आपका शरीर कमजोर होता जाएगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, जब आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगी आप कैसे काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या है, वही बात है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पोषण से ही क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने का मतलब हमें हर बीमारी से, कि अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया जा रही है वो भी मर जाएगी, हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर हमारा स्वस्थ शरीर है, हम अच्छे भोजन कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, जो भी पोषक तत्व की हमें ज़रूरत है, अगर हमें एक संतुलित, देखिए अगर आप संतुलित भोजन कर रहे हैं, संतुलित भोजन जिनमें क्या है, सभी पोषक तत्व जितनी मात्रा की आवश्यकता उतनी मात्रा में मिल रहे हैं, तो क्या है, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और पोषण पोषक तत्व से प्राप्त होता है। पोषण जो है क्या है, पोषक तत्व से प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगर नोट करने वाली बात में है तो एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, छात्र अक्सर पोषण और पाचन को एक ही समझ लेते हैं। जो छात्र मतलब बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, जो पोषण है, पोषण और पाचन क्या समझते हैं, एक ही है। लेकिन ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि केवल भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया, जबकि पोषण उसे टूटे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए क्या है, जो एक ही समझ लेते हैं। पाचन क्या करता है, केवल भोजन को, जो आपका पाचन है, जो आपका पाचन है, ठीक है, जो आपका पाचन होता है, ये केवल क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, ठीक है, भोजन को तोड़ता है, तोड़ता है। और जो आपका पोषण है, ठीक है, आपका जो पोषण है वो क्या करता है? अगर पोषण की बात करो तो पोषण क्या है, केवल भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया, जबकि पोषण उसे टूटे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण क्या है, टूटे हुए, ये जो आपका भोजन टूटा हुआ है, एक सेकंड, क्या कहता है, टूटे हुए भोजन से ऊर्जा, या फिर कह सकते हैं एनर्जी प्राप्त करता है। अब आपको कभी भी भूलना नहीं है, अगर आपसे कोई पाचन पूछे कि पाचन क्या होता है, तो भोजन को तोड़ता है। भोजन का तोड़ने का कार्य कौन करता है? पाचन। लेकिन जो टूटता है भोजन, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्या करता है? पोषण करता है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है। अब दोबारा बताता हूँ, छात्र अक्सर क्या गलती करते हैं, जो आपका पोषण है, ठीक है, जो आपका पोषण है, पोषण और पाचन में क्या अंतर होता है, को एक ही समझ लेते हैं। पोषण और पाचन को क्या कर सकते हैं, एक ही समझ लेते हैं। लेकिन जो पाचन है क्या करता है, केवल भोजन तोड़ने की प्रक्रिया है, जबकि पोषण टूटे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जीवन के सभी उपापचयी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए पोषण अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए अगली, यहाँ पहुँचते हैं। अब क्या है, पोषक तत्व, ऊर्जा और संरक्षण के स्रोत। पोषण तत्व क्या, अभी हमने देखा कि पोषण क्या होते हैं, ठीक है, पोषण क्या होते हैं, क्या होते हैं, अभी इसको हमने पिछली कक्षा में देखा, फिर एक बार दोबारा बताता हूँ। पोषण क्या होते हैं? पोषण वह प्रक्रिया जिससे हम भोजन से आवश्यक तत्व लेते हैं। इसको आपको याद रखना, अभी आपको काम आएगा यहाँ पे। और क्या करते हैं, स्वास्थ्य और विकास के लिए भी भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए कहा गया, जो पोषण है, पोषण और किस लिए काम आता है, यहाँ देखो, पोषण किस लिए काम आता है भाई? पोषण क्या है, स्वास्थ्य
और विकास के लिए भोजन ग्रहण मैं लिखवाऊंगा भाई बहुत आपको, क्योंकि लिखवाने से आपको क्या होगा, याद होगा। उसे पोषण सही, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या है, पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या रखना है, पोषण, स्वास्थ्य और विकास के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब यहाँ शुरू होता है, क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं। हमने पढ़ा पोषण, लेकिन पोषण जो होता है उससे क्या होते हैं, हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन पोषक तत्व में क्या क्या होते हैं, पोषण तत्व या फिर पोषण स्रोत कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, शर्करा यानी क्या है, चीनी समझ सकते हैं, आलू, गेहूं, मक्का, दूध, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब अगली बात की है वसा। तो वसा क्या होता है, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, मछली, तेल, बीज। ठीक है, कई तरह की क्या है, सीड्स भी हम लोग खाते हैं, यानी बीज भी जिन्हें कहते हैं, किस लिए, क्योंकि क्या है, वसा बढ़ाने के लिए। और नॉनवेज भी पाए जाते हैं। और क्या है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, जैसे विटामिन ए की कमी होगी, रतौंधी हो गई, विटामिन बी की कमी, या फिर विटामिन सी की कमी होगी, त्वचा में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर विटामिन डी की कमी हो गई, तो क्या हुआ, आपकी हड्डी कमजोर हो गई। अगर आपकी हड्डी कमजोर होगी तो आप कभी बैठ गए तो बैठे ही रह गए, कहीं खड़े रहे तो खड़े रह गए, तो क्या तमाम तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा, ज़्यादा आपके अंदर आलसपन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आलसपन आ जाएगा। तो आपको क्या है, विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी में क्या होता है, एक कैप्सूल आता है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो उसमें क्या है, जिसे लोग आँख में थोड़ा लगाते हैं, थोड़ा कहते हैं साफ हो जाता है, अगर आप सर्च करेंगे नेट में तो आपको मिल जाएगा विटामिन ए। ऐसे क्या, विटामिन के, अब विटामिन A1, विटामिन B2, विटामिन B3, B12, ऐसे क्या है, तमाम तरह के विटामिन आती हैं। ठीक है, और क्या, इन्हीं विटामिन के देखिए 10-15 ग्राम की जरूरत होती है, लेकिन अगर उन्हीं में से क्या थोड़ा सा भी कमी आपके अंदर हो गई, तुरंत कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए नोट करने वाली बात अगर यहाँ देखा जाए तो क्या है, एग्जाम कॉन्सेप्ट, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, वसा, दोनों शरीर को क्या कहते हैं, ऊर्जा देते हैं। देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों क्या है, शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं भाई, अब गर्मी आ रही तो लोग कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को लेना शुरू करेंगे, शरीर को क्या कहता है, ऊर्जा देता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि दोनों, लेकिन वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक क्या होती है, ऊर्जा होती है। वसा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा होती है। वसा में, जो आपका वसा है, इसमें क्या है, वसा, देखिए अगर आया प्रश्न ये आया कि किसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, पहला ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या है, वसा। ठीक है, बहुविकल्पी भाई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या दे रखा था कि लेकिन वसा में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपको बेझिझक, बिना कोई चिंता, बिना कोई टेंशन लिए से मार देना है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो भाई,
अगर आपको समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, मुझे यही उम्मीद है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं कि क्या और भी कर सकते हैं हम आपके लिए। तो इसी के साथ क्या है, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि क्या है, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, अभी से क्या है 95% लाने का पूरा परसेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या है, पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, कला भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ड्राइंग भी आपको पढ़ाई जाएगी, सोशल साइंस भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश तक भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पहुँच गए हैं, आप पूरी एक ही चैनल को पकड़ के चलें, ठीक है। एक ही चैनल को जब पकड़ के चलेंगे तो आपको क्या अच्छी तैयारी होगी। अगर आप भटकेंगे, ज़्यादा दिक्कत क्या होती है इसमें, भटकने की ऑनलाइन में, तो अगर आप एक जगह लेके चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहीं से क्या, अगर आप कई टीचर से पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट क्या है, आपको कन्फ्यूजन बन जाएगा। देखो भाई, पोषक तत्व, निर्माण और मरम्मत की कार्य। अब क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, 3 तत्वों के बारे में पढ़ा, 3 के बारे में। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। अब क्या है, शर्करा हो गया, फिर आलू, गेहूं, मक्का, दूध, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। घी, मक्खन, मछली, तेल, बीज, ये सब क्या आ गए, वसा में आ गए। विटामिन होगी ए, बी, डी, सी, डी, ई के तमाम विटामिन के बारे में देखा। और क्या एक कंसेप्ट यहाँ पे छूट गया था, विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देते बल्कि शरीर की बीमारियों से बचाते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी, इसको तो भाई आप में से नोट डाल के लिख लें, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे आपके। अगर यहाँ पे बात की जाए, क्या है, प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो लोग जिम करते हैं उनके लिए क्या, प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप जिम करते हैं तो वहाँ क्या, आपकी मसल्स में क्या होती हैं, टूटती फूटती हैं, जिससे आप प्रोटीन्स लेते हैं, फिर क्या होती हैं, और मोटी और बड़ी बनती हैं। जो लोग ज़्यादा लेते हैं, यानी जिम में कहते हैं, जिम करते हैं, अपनी मसल्स को तोड़ते हैं, तो क्या उन मसल्स बनाने में ज़्यादा काम देती है, या फिर हाइट बढ़ाने में, ठीक है, तो ज़्यादा क्या है, वृद्धि बनाने में देती है। प्रोटीन्स क्या है, ऊर्जा नहीं देता है। प्रोटीन क्या करता है, जो मसल्स होता है उनको बनाने में सहायता ज़्यादा करता है। जैसे क्या हो गए, चना हो गया, जो काला चना आप देखते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लोग भिगा के खाते हैं। दूध से बनी चीज़ें जो होती हैं उनमें प्रोटीन्स होता है। अंडा हो गया, दाल हो गया, कई तरह की दालें आती हैं, चाहे मूंग की दाल होगी, चने की दाल होगी, ऐसे क्या तमाम तरह की दालें भी आती हैं, सरसों की दाल होगी। तो ऐसे क्या है, अलग अलग दालें आती हैं, उनमें क्या है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होता है। और क्या, सोयाबीन। सोयाबीन क्या है, शाकाहारी का एक ऐसा समझ सकते, ऐसी पदार्थ है जिनमें क्या, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में आती है। या फिर आप समझ सकते हैं, पनीर समझ लें, पनीर में भी प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। और क्या, मेवे हो गए, ठीक है, नॉनवेज में क्या है, बहुत सी प्रोटीन होती हैं। फिर अगली बात की जाए, खनिज। अब देखिए क्या है, प्रोटीन्स, कोई भी अगर थोड़ी सी आपके शरीर के अंदर कमी आ गई, तुरंत क्या कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत आ जाएगी शरीर में। तो आपको क्या, एक संतुलित भोजन करना है, ताकि क्या हो, कोई भी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ की कमी ना हो। फिर अगर मैं बात करूँ आगे, खनिज लवण, जिन्हें मिनरल्स भी कहते हैं। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम्स हो गए, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, सोडियम हो गए, ऐसे क्या तमाम तरह के क्या खनिज लवण होते हैं। इनकी भी कमी में क्या हुई, आई तो दिक्कत हो जाएंगी। अन्य आवश्यक तत्व, जल, खनिज लवण। अगर नोट करने वाली बात देखी जाए, क्या है, प्रोटीन्स को शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है। एक कथन बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछा जाता है, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है, शरीर को का निर्माण खंड है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। एक कथन बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। स्टार्टिंग, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उत्कृष्ट शाकाहारी स्रोत है, ठीक भाई। अब यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोषण, यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। अब यहाँ से क्या है, पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा पोषण अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या मिलती हैं, प्रोटीन्स मिल गए, वसा मिल गया यानी फैट, खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तमाम चीज़ आपको 4-5 चीज़ मैंने दिखाया, जो कि क्या है, आप एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। एक मनुष्य के लिए क्या है, सब आवश्यक है। ये सब कहाँ मिलेंगे, आपको संतुलित भोजन में मिलेंगे, जिनमें हर पदार्थ क्या हो, प्रचुर मात्रा में, एक सामान्य मात्रा में क्या हो, जिससे क्या आपको दिक्कतें नहीं होंगी। पोषण की प्रक्रिया, जिसमें जीवन अपना भोजन अकार्बनिक कच्ची सामग्रियां से स्वयं निर्मित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आ गया अकार्बनिक।
अकार्बनिक। ये अकार्बनिक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसका मतलब ये होता है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं, जिनमें क्या है कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं तथा कार्बन व हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध होते हैं। सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे, अगर एग्जाम्पल में बताऊं आपको तो क्या हो गया, मेथेन हो गया, CH3Cl हो गया, ठीक है, ETC यानी आदि। आप कह सकते हो ETC का मतलब क्या हो गया, आदि। CH3OOH आदि। क्या ऐसे क्या हैं, बहुत से क्या हैं कार्बनिक यौगिक मिलेंगे। ऐसे क्या है, बहुत से आपको कार्बनिक यौगिक मिलेंगे। और फिर एक आपका ये आता है, एक आपका ये आएगा। देखिए सब क्या है, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्लास 10 जो है इसके 10th में, क्लास 10 जो है इसके चैप्टर 4 में सबसे मुलाकात होगी। अभी आप समझ लें कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। अगर मैं अकार्बनिक यौगिक के बारे में बात करूं, अकार्बनिक यौगिक अगर इनके बारे में बात की जाए तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन ना हो, मतलब कोई एक हो एक ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम फिर उसी पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, अकार्बनिक कच्ची सामग्री। एक सेकंड पीछे थोड़ा, ये तो हो गया था। पहला क्या है, पोषण के स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या हो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि भाई साहब क्या है, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें क्या है भोजन हमारे पास अपने आप ही आ जा रहा है, हमें तो नहीं बना पड़ रहा है, तो हम क्या है स्वपोषी पोषण। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आप कुछ ना कुछ इसके पीछे काम करना पड़ रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी क्या है आपका काम है, या फिर घर का कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो क्या है कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं हैं, आप खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि घर से मिल जाए बना करके, या फिर आप कहीं बाहर मेस में खा रहे हैं तो हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो आप क्या है, मनुष्य स्वपोषी पोषण नहीं है। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो क्या हो अपना भोजन, स्वपोषी का मतलब क्या है, जो स्वयं भोजन बनाएं, ठीक है, जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जो क्या हो स्वयं भोजन बनाए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण। ऐसे जीव स्वपोषी कहते हैं। जैसे पादप यानी पेड़ पौधे घास, ये सब क्या है स्वपोषी हैं। सल्फर बैक्टीरिया और क्या है साइनोबैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन बनाने का काम करता है। कुछ प्रोटिस्टा हैं जो क्या है अपना भोजन ये भी क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं ये लोग, साफ पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, खारे पानी में लगभग हर जगह ये लोग मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, स्वपोषी पोषण है। ये क्या करते हैं, अपना भोजन अपने पास से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बना लेते हैं। इन्हें किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते, हम लोगों जैसे किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपने पर ही निर्भर होते हैं, अपने ही आप बढ़िया खाना बनाते हैं, मस्त खाते हैं, कि कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं रहती है। अगर बात की जाए की कंडीशन की यानी नोट की बात की जाए तो स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। देखो स्वपोषी पोषण के लिए अगर बात की जाए, स्वपोषी पोषण के लिए बात की जाए, अगर इन भाई साहब की बात की जाए तो इनके लिए आवश्यक क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता इनकी पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण, और किसकी बात करें, क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की, ठीक है। इन दो चीज़ों की क्या इनको आवश्यकता
पढ़ सकती है। इन दो चीज़ों की आवश्यकता इनको पढ़ सकती है। वर्ल्ड ब्रेक डाउन ऑटो सेम सेल्फ ड्रॉप पोषण न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, आगे बढ़ते हैं। हमारा स्वपोषी पोषण हो गया, फिर क्या है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हमने स्वपोषी पोषण के बारे में देखा कि ऐसे जीव जो क्या हो खुद से भोजन बनाए, वे क्या है, स्वपोषी पोषण। अब बात करें स्वपोषी पोषण के जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके प्रकार के बारे में बात करें कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में अगर देखें तो स्वपोषी पोषण के प्रकार प्रकाश और क्या है, रासायन संश्लेषण। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की है तो इस प्रक्रिया में जीव अपना भोजन प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। इसमें क्या है, जो जीव होते हैं अपना भोजन प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, पादप यानी पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भोजन बनाने के लिए क्या है, अगर कोई एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, इस जमीन से क्या ले लेगा, जल ले लेगा और यहाँ से ले लेगा सूर्य का प्रकाश ले लेगा, अपना भोजन बना लेगा मस्त, और क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा मस्त, यहाँ से अपना काम चला लेगा। ठीक है, तो क्या है, जो पादप हैं यानी पादप में क्या आते हैं, पादप में आप क्या आते हैं, पेड़ पौधे क्या कुछ इस तरह पौधे अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, अपना खाना बना लेते हैं। और आप देखेंगे इनके अंदर क्या है, कुछ चिपचिपा पदार्थ कभी कभी गर्मियों में निकलता है, कभी कभी क्या इनके अंदर से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। आप अक्सर जब आम के सीजन आते हैं, जो पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, जिन्हें अक्सर उत्तर प्रदेश या बिहार में लासा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लासा गाँव की भाषा में। तो वो क्या होता है, इनका अवशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है, इनका अवशिष्ट पदार्थ होता है वो। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया होगा। तो स्वपोषी पोषण में क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे या पादप या फिर जीव जंतु अपना भोजन प्रकाश की सहायता से बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। या फिर पादप आप देख लें, साइनोबैक्टीरिया, जो हमने अभी पिछली क्लास में बात की, जो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, चाहे ये साफ पानी में हो, चाहे ये साफ पानी में मिल सकते हैं, साफ गंदे पानी में मिल सकते हैं, गंदे पानी में मिल सकते हैं, खारे पानी में मिलते, कहीं भी मस्त मौला मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात की जाए रासायन संश्लेषण के बारे में, तो इसमें जीव रसायन की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, केमिकल की सहायता से अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। सब ये क्या करते हैं भाई साहब कि अपना भोजन जो है वो केमिकल की सहायता से बनाते हैं। केमिकल की सहायता से कैसे बनाते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, तो ये जो अपना भोजन बनाएगा केमिकल के माध्यम से क्या करेंगे, ये कहीं भी केमिकल अगर जैसे क्या है, आप देखेंगे, आप गांव में या फिर कहीं भी देखेंगे कोई लोहा होगा, कोई लोहे की राड है, तो उसमें आप देखते होंगे बहुत फेमस है जंग लगना। ठीक है, जंग लगना, तो जो जंग लगना होता है उसमें क्या हुआ, बहुत सी बैक्टीरिया होती है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर क्या है, बहुत सी बैक्टीरिया होती हैं। वो बैक्टीरिया क्या होती हैं, जो स्वपोषी पोषण होती हैं, रसायन के माध्यम से क्या करती है, अपना भोजन बनाती हैं। जब उनको सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तब दिखेगा। ठीक है, ऐसे नहीं दिख जाएगा। तो कहने का मतलब था कि कुछ जीव होते हैं जो रसायन के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, वे भी क्या होते हैं, स्वपोषी के पोषण में आते हैं। अगर यहाँ पे नोट करने वाली बात देखी है तो क्या रसायन संश्लेषण गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा किया जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। अब देखिए, ये जीव क्या होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जैसे समुद्र की गहराई में आप देख लें तो वहाँ क्या है, सूरज की रोशनी पहुँच पाएगी। तो कोई ऐसे जीव हैं जो वो भी स्वपोषी हैं, वह भाई साहब कैसे बनाएंगे भोजन, तो रसायन के माध्यम से अपना भोजन बनाने का काम चलाते हैं। और कॉमन मिस्टेक अगर देखा जाए, बच्चे अक्सर सभी बैक्टीरिया को विषमपोषी मान लेते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई साहब देखो, अब इसको आप अंडरलाइन करके अपने नोट में सबसे नीचे सबसे ऊपर जहां भी आप चाहें कोई अलग पेन से जैसे भी चाहें एकदम अलग दिखना चाहिए अपने आपके नोट्स में। आपके नोट्स में एकदम अलग दिखने वाला एक पॉइंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये स्वपोषी पोषण का जीव है। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ दे रखा है कि बच्चे अक्सर सभी बैक्टीरिया को विषमपोषी मान लेते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो भाई देख लो, अब समझ ही जाओ कि कितना गहराई से लाया गया है सब कुछ आपके लिए। फिर क्या है, पोषण के प्रकार।
एक सेकंड। स्वपोषी, इसके बाद क्या है, पोषण के प्रकार यानी विषम पोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते इसे विषम पोषी कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इसमें। विषम पोषी में सबसे पहले क्या है, हम लोग आते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग क्या है, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्या है, अगर एक मनुष्य है भाई, एक मनुष्य है, वो क्या करेगा, दाल या फिर कहीं से और से लाएगा, चावल कहीं से और लाएगा, दाल कहीं से, पानी कहीं से और लाएगा, फिर क्या है, गैस कहीं से और लाएगा। सब चीज़ें जब मिलाएगा तब जाके क्या होगा, उसका भोजन प्राप्त होगा, उसका भोजन प्राप्त होगा। यहाँ से जाके इतना प्रोसेस करने के बाद उसका भोजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतना चीज़ आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी, और तमाम चीज़ें, मसाले, तमाम चीज़ आपको क्या है, यहाँ से लाके इकट्ठा करेंगे भाई, तब जाके क्या होगा, आपका भोजन बनेगा। लेकिन अगर स्वपोषी में देखें तो इतना उनके पास तामझाम नहीं रहता है। तो मनुष्य हो गया आपका, शेर यानी जानवर हो गया, कवक हो गया, पक्षी आदि हो गए। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्या है, विषम पोषी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर ही निर्भर होते हैं। अब देखो क्या है, जो विषम पोषी होते हैं, जो विषम पोषी जीव हैं, ठीक है, जो विषम पोषी हैं, ये क्या है, ये स्वपोषी पर निर्भर है, ये स्वपोषी पर निर्भर है, ठीक है। जो विषम पोषी हैं वह स्वपोषी पर निर्भर हैं, ठीक है, क्या स्वपोषी पर निर्भर हैं। स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर बोर्ड परीक्षा में एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है कि आपका पूछ लेगा अंतर, क्या पूछेगा, अंतर किसमें, स्वपोषी व विषम पोषी। विषम पोषी में क्या पूछेगा, अंतर, आपको अंतर बताना है। ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगर देखा जाए, एक सेकंड, हाँ ये तो पूरा हो गया था। अब अगर इसकी बात की जाए विषम पोषी पोषण के प्रकार, अब इसके यहाँ के यहाँ 3 प्रकार हैं। मृतजीवी, मृतोपजीवी, इसमें क्या होते हैं, कवक होते हैं, फंगी, यानी जब आप क्या है, आप अगर अपने टिफिन में रोटी रखे हैं, ठीक है, अगर टिफिन के अंदर रोटी बहुत दिनों तक रखा हुई है, ठीक है, बहुत दिनों तक अगर रखी हुई रोटी टिफिन के अंदर है, तो अगर ज़्यादा दिन बाद खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कुछ कवक, उसके अंदर बैक्टीरिया यानी फंगी आ जाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं, जो अपने से भोजन नहीं बनाते हैं। फिर अगली बात की है परजीवी, इसमें क्या है, जोक और जू, एक ऐसा नहीं कि आपके सर में रहते तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा। ये भी क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जोक अगर आप खेत में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। समभोजी प्राणी यानी समभोजी क्या है, अमीबा, अमीबा क्या है, समभोजी प्राणी। अब यहाँ देखिए नोट करने वाली बात कुछ ज़्यादा ही दे रखी है। सबसे पहले क्या है, कन्फ्यूज टर्म क्या है, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहा गया, ये लोग जो होते हैं जिसके अंदर होते हैं या फिर जिसके ऊपर होते हैं उसको मारते नहीं हैं। कौन, जो परजीवी होते हैं, वे क्या होते हैं, बिना मारे ही उस जीव को अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इतने खतरनाक लोग होते हैं कि वो जिस जीव के पास रहेंगे वो क्या किसी को मारेंगे नहीं। कहने का मतलब है वह जिस थाली में खाते हैं उस थाली को छेद नहीं करते हैं, ठीक है, उसको सही सलामत वैसे ही रखते हैं। अगली बात क्या है, बाहर रहकर बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक भोजन का पाचन शरीर के बाहर करते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं, इसे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। कवक क्या भोजन का पाचन शरीर के बाहर करते हैं और फिर उसे अवशोषित कर लेते हैं, फिर मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है, विज्ञान की बात। देखिए क्या 11th की बात है, लेकिन आपको विज्ञानी बनाने के लिए हम लोग ले आए हैं।
आप 9th भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। क्या है मोनेरा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एक कोष की जीव हैं। अमीबा, पैरामीशियम सब क्या एक कोष की हैं। फंगी हो गया, फफूंद हो गया, पादप, ये क्या है सभी पौधे। ठीक है, ये वर्गीकरण ये समझाने में मदद करता है कि कौन सा जीव किस प्रकार का पोषण लेता है। जैसे मोनेरा में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है। जो मोनेरा है इसमें क्या है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है विषमपोषी है और साइनोबैक्टीरिया भी हमने पढ़ा क्या है होते हैं ये स्वपोषी पोषण होते हैं, जो कि हमने इंपॉर्टेंट के लिए भी इसको बता दिया कि आपको क्या है कॉपी में दूसरी तरह लिख सकते हैं। फिर अगर बात कीजिए प्रोटिस्टा एक कोष की है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम एक क्या एक कोष की है। कवक, फफूंद क्या है ये भी एक कोष की है। पादप यानी पेड़ पौधे तो हैं ही स्वपोषी। लेकिन ये वर्गीकरण समझने में मदद करता है कि कौन सा जीव किस प्रकार का पोषण लेता है। जिसे मोनेरा स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है। हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट ये वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर द्वारा दिया गया है, जो आप पढ़े होंगे, भूलना तो नहीं चाहिए। अब देखिए बोर्ड में आने वाले प्रश्न, आने वाले क्या ये सब आ चुके हैं। जैसे पहले प्रश्न क्या है पोषण क्या है, ये 2 अंक आ चुका है 2018 में, 19 में, 20 में, 21, 22, 23, 24 में लगातार क्या है आ चुका है। तो आप इसको लिख सकते हैं। पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2020 और 22 दोनों में आ चुका है। तो पोषण क्या होता है, अब अगर मैं बात करूं पोषण क्या होता है तो मैं इसकी 2 परिभाषा लिख चुका हूं। कहाँ गया, पोषण क्या है, पोषण वही प्रक्रिया है जिसे हम भोजन से आवश्यक तत्व लेते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इसके बारे में क्या है, स्वास्थ्य और विकास के लिए भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। इतने में आपको क्या है 2 नंबर मिल जा रहा है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी 2 प्रकार के पोषण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर को बनाना है ना भाई, ऊर्जा थोड़ी ना देना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया प्रोटीन, एक सेकंड, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है। एक कथन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो पूछा गया ही, प्रोटीन को शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है। बस आप इतना ही लिख देंगे, आपका काम यहाँ से तमाम कर देगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जो भी 2 नंबर का दिया है 2 ही नंबर का आएगा, 1 या 2 नंबर का आपका आ सकता है, मेरे से 2 ही नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्न 1 का पैटर्न देखिए, ये लगातार 7 वर्षों में आ रहा है। ठीक है, ये क्या लगातार 7 वर्षों में आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोर्ड में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए इस परिभाषा के साथ हमेशा उदाहरण भी जरूर देना आपको आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, अगर देखा जाए पोषण क्या है, भोजन लेना और उपयोग करना, भोजन का उपयोग न करना, सोना या कोई नहीं। तो क्या है, भोजन लेना और उसका उपयोग करना। फिर क्या है, शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, प्रोटीन। शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, प्रोटीन है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो कौन सा भाई, कौन सा है, आपको दिख सकता है कार्बोहाइड्रेट। एमसीक्यू हल करते समय सबसे पहले उनका ऑप्शन को हटाएं जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं, जैसे सोना तथा भोजन का उपयोग न करना। हमेशा याद रखें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा यानी प्रोटीन का निर्माण जैसा काम करता है। यह क्या है, शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। फिर क्या है, वसा का मुख्य कार्य क्या है, शरीर का निर्माण, ऊर्जा संग्रह करना, पाचन, रक्त का बनाना। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। अब मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ होमवर्क के लिए। वैसे तो डीपीपी अभी क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी और नोट्स आपको कमेंट सेक्शन के बाद मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे वसा और कार्बोहाइड्रेट के कार्य में कन्फ्यूज होते। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है जबकि वसा ऊर्जा को भविष्य के लिए संग्रह करता है। देखो आपको याद रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ऊर्जा क्या करता है, ये ऊर्जा तुरंत देता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, जब लोग आप देखेंगे जो लोग क्रिकेट खेलते हैं फिर कोई दौड़ने वाला काम करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ग्लूकोज के रूप में जूस या फिर ऐसी चीज लिक्विड में लेते हैं, ऊर्जा तुरंत देता है। ठीक है, ये तुरंत देता है। लेकिन वसा क्या करता है, भविष्य के लिए ऊर्जा संग्रह करता है। क्या करता है, भविष्य के लिए ऊर्जा
संग्रह कहता है। ठीक है, ऊर्जा संग्रह करता है मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है, अब क्या, संतुलित आहार का अर्थ केवल अच्छा खाना नहीं जबकि अनुपात में खाना है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन है तो प्रोटीन ही पूरा ले लिया, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ही पूरा ले लिया। तो देखो साथियों, आपको तो अच्छा ही लगा होगा। जो भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। और फिर आखिर में मैं ये कहूँगा, आप सफल हों और कामयाब हों। थैंक यू।